टाइम वर्क पे आपका नियम हो चुका था। अब आपको देखना होगा कि हम लोग अपनी स्पीड को कैसे मेंटेन करते हैं, हम अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो दोनों मिलकर। मैंने कहा कुछ भी नहीं, जैसे ही समय दिया हुआ है तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने कहा ऐसा सोचना जो 20 और 30 से कट जाए। तो 20 और 30 से कटने वाली राशि होती है 60। अब मैंने कहा 60 लाने के लिए ए की एफिशिएंसी हो जाएंगे 3, ए की एफिशिएंसी हो जाएगा 3, बी की एफिशिएंसी हो जाएगा 2। अब एफिशिएंसी पता चल गया तो हम लोगों को करना क्या, कुछ लिखना नहीं है। मुझे 60 यूनिट काम कराना है, वो भी दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर 5 यूनिट एक दिनों में, तो 60 यूनिट 12 दिनों। कहीं कलम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये भी लिखा आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग में तुरंत रन कर गया होगा कि ए और बी की एफिशिएंसी 3:2 हो गया। तो दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करता तो 60 यूनिट काम करने के लिए 12 बचे 60, अर्थात हम लोग को 12 दिन नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा ए और बी 50 और 75 दिनों में कर सकते हैं। तो मैंने कहा 50 और 75 से कटने वाली राशि 150 और 150 एफिशिएंसी हो जाएगा 3:2। तो दोनों मिलकर, तो मैंने कहा दोनों की एफिशिएंसी हो गई 5। तो 5 को कैसे गुना करेंगे कि 150, अर्थात हम लोग का आंसर 30 डेज। क्या कलम लगेंगे? नहीं। आगे प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, ए बी सी 20 दिन 30 दिन तथा 50 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो मैं तुरंत देखा कि 20 30 50 से कटने वाली राशि 300, 20 30 50 से कटने वाली राशि 300। तो 300 लाने के लिए ए को मैंने कहा कितना से गुना करना होगा, तो 15 से। बी को कितने से गुना करने में, और सी को कितना से गुना करना। अब तीनों मिलकर, तो तीनों की एफिशिएंसी देखिए 15 10 25 और 6। अब 31 को कितना से गुना करेंगे 300। तो 31 के मल्टीपल में 300 है नहीं, तो मैंने डायरेक्ट आंसर कर दिया 300/31, 300/31। इसके बाद हल नहीं कीजिएगा, जैसे ही 300/31 देखे तो आपके पास ऑप्शन होगा, डायरेक्ट देखिएगा ऑप्शन को, किसको, कौन 300/31 के बराबर दिखाई दे रहा है, कौन 300/31 के बराबर दिखाई दे रहा है। तो बोलिएगा सर 10 पूर्णांक तो होगा नहीं, 9 भी बार नहीं लगेगा। तो 9 पूर्णांक समथिंग देख लेना है, कौन जा रहा है 300, चलेगा। प्रश्न संख्या 4, ए बी सी 10 दिन 15 दिन 18 दिनों में कर सकते हैं। तो जैसे ही 10 दिन 15 दिन 18 दिन था, तो मैंने कहा ए बी सी की एफिशिएंसी आपको तुरंत ध्यान में लाना है। ए बी सी की एफिशिएंसी तुरंत ध्यान में लाना है कि 10 15 18 से कटने वाली राशि 90 लाने के लिए देखिएगा 9 6 5। तो पूछ रहा है तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 9 6 15 और 5 20 को कैसे गुना करेंगे, कितना आया था 90 ना। तो 20 को कैसे गुना करेंगे 90, तो हम लोग का आंसर सही है। प्रश्न संख्या 10, एक पुरुष किसी काम को 15 दिनों में, उनके पिताजी 20 दिनों में और पुत्र 25 दिनों में, तो उस काम को तीनों मिलकर। आपको चकराने के लिए ए बी सी की जगह पिता पुत्र लिख दिया है कि आप डर जाइए, डरना नहीं है। 3 व्यक्ति है, पुरुष 15 दिनों में, उनके पिताजी 20 दिनों में और उनके पुत्र 25 दिनों में। तो 15 20 और 25 से कटने वाली राशि हम लोगों के लिए 60। तो 60 लाने के लिए एफिशिएंसी हो जाएगा, अच्छा हलन 15 20 और 25 से कटने वाली राशि हम लोगों के लिए 300। 300 लाने के लिए हम लोग सोचेंगे 20 से गुना, 300 लाने के लिए हम लोगों ने सोचा 15 से गुना, 300 लाने के लिए हम लोगों ने सोचा 12 से गुना। तो अब तीनों मिलकर पूछ रहा है, तो तीनों को एफिशिएंसी हम लोग देख रहे हैं 20 15 35 12 47। 47 को कितना से गुना करेंगे 300, तो आसानी से आने वाला। तो मैंने कहा 300/47, 300/, और भी यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि 300/47 तो काश 50 रहता तो 6 दिन में होता, तो 47 यानी 6 पूर्णांक समथिंग आ जाएगा, सही है।
गप में। प्रश्न संख्या 11। ए और बी एक काम को 40 दिनों में जबकि सी उसी काम को 60 दिनों में। तो देखिए ए और बी एक साथ दिया हुआ एफिशिएंसी भी आपका ए और बी का एक साथ निकलेगा और उसके बाद सी का दिया हुआ तो सी की एफिशिएंसी एक साथ निकलेगा। तो हम लोगों ने एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या किया, ध्यान दीजिएगा। जल्दी से मैंने सोचा कि 40 और 60 से कटने वाली राशि 120 लाने के लिए इसको 3 से गुना, 120 लाने के लिए इसको। तो अब पूछ रहा है तीनों मिलकर, तो तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगा 3 2। अब सोच लेना है कि 5 को कितना से गुना करेंगे 120, तो हम लोगों का आंसर क्या सही है। लेकिन मैं समझूंगा आप फास्ट कर रहे हैं कब, जब ये भी ना लिखना पड़े सही। आगे प्रश्न संख्या 12। ए और बी किसी कार्य को 30 दिनों में जबकि बी उसी काम को 60 दिनों में। तो मैंने कहा ए और बी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है कि एफिशिएंसी भी ए और बी का निकलेगा। लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं है परीक्षाओं में। आपको तुरंत देखना है कि 30 और 60 से कटने वाली राशि 60, तो 60 लाने के लिए इसको 2 से गुना और इसको ए और बी की एफिशिएंसी 2 जिसमें बी का 1 तो ए का भी। बोलिएगा ए का 1 कहाँ से बोल रहे हैं, तो मैंने कहा ए और बी में बी को घटाएंगे तो ए का नहीं निकल जाएगा। और 1 का मतलब जितना समय बी लेगा उतना ही समय ए लेगा। तो बी किसी काम को 60 दिन में अर्थात ए भी उस काम को, एफिशिएंसी सेम, इसका मतलब समय भी सेम। चलेगा आगे। ए और बी किसी काम को 20 दिन में जबकि बी उसी काम को 45 दिन में। तो अब लिखना नहीं चाह रहा हूं मैं भी नहीं। 20 45 से कटने वाली राशि 180, 20 45 से कटने वाली राशि अर्थात टोटल यूनिट काम 180। तो पहला देखिएगा एफिशिएंसी आ जाएगा 9, दूसरा की एफिशिएंसी, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 5। तब सोचना है कि 5 को कैसे गुना करें कि 180, अर्थात हम लोग का आंसर क्या, कलम लगेंगे। चलिए नहीं बना रहा है। मैंने कहा ए और बी लिखा हुआ है, उसके बाद बी लिखा हुआ है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आप ही लोगों ने कहा था कि सर 20 और 45 से कटने वाली राशि 180, तो 180 लाने के लिए 9 से गुना, 180 लाने के लिए 4 से गुना, अर्थात ए की एफिशिएंसी। तो पूछ रहा ए अकेले कितने दिनों में, तो 5 को कैसे गुना करें कि 180, अर्थात हम लोगों के लिए इसके लिए आ जाएगा अच्छा। क्या सही है, चलिए बहुत अच्छा। ए और बी किसी कार्य को 6 दिनों में, बी उसने वह कार्य 8 दिनों में। तो ए और बी 6 दिनों में, बी अकेले 8 दिनों में। तो 6 और 8 से कटने वाली राशि 24, 24 लाने के लिए 4 3, अर्थात ए की एफिशिएंसी, ये ए और बी का दिया हुआ है, लेकिन लिखेंगे तो टाइम आपका जाएगा। ये बी का दिया हुआ है, इसका मतलब ये। तो पूछ रहा ए अकेले, तो 1 को कैसे गुना करें कि 24, अर्थात हम लोगों का आंसर टोटल काम 24 ना लाना था, वो भी 1 से करवाना था। तो सोचिए कि 1 को कैसे गुना करें कि 24। चलेगा आगे, ध्यान दीजिए। एक आदमी किसी काम को 5 दिन में किंतु बेटे की सहायता से 3 दिन में। आपका क्वेश्चन समझा रहा हूं, कह रहा है आदमी अकेले 5 दिन में, जबकि आदमी के साथ उसका अगर एक पुत्र आ जाए, आदमी के साथ अगर पुत्र भी काम करने लगे तो कई दिन में। अब इतना पढ़े तो क्यों लिखते रहेंगे, 5 दिन से कटने वाली राशि 15। तो 15 का मतलब पहला की एफिशिएंसी 3 और दोनों की एफिशिएंसी 5, अर्थात बी की एफिशिएंसी 2। तो 2 को कैसे गुना करेंगे 15, अर्थात पुत्र अकेले कई दिनों में। क्या चलेगा या लिख के बनाओ, सही है। आगे प्रश्न संख्या हम लोग आ रहे हैं 5। एक आदमी तथा एक महिला मिलकर 8 दिनों में पूरा करते हैं, अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिनों में। तो तुरंत काम आप लोग कलम मत लगाइए। 8 और 10 से कटने वाली राशि, 8 और 10 से कटने वाली राशि 80 बोल रहे हैं, 40 की होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर परीक्षाओं में 80 भी बोल देंगे तो आंसर में कोई दिक्कत
थोड़ा हल करने में टाइम लगेगा लेकिन आंसर वही आएगा। तो चलिए हम लोग को 80 नहीं बोलना, 40 बोलना है। तो दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगा 5, जिसमें एक की एफिशिएंसी 4 तो दूसरे की एफिशिएंसी 1। तो 1 को कैसे गुना करें कि 40, अर्थात महिला के लिए कई दिनों में 40 दिन चलेगा। फिर से लिख दूं? नहीं, आगे ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 12 दिनों में। तो ए बी सी दिया हुआ है, सी ए दिया हुआ है, तो क्या बी की एफिशिएंसी नहीं निकल जाएगा? तो 10 12 से कटने वाली राशि 60, यानी तीनों की एफिशिएंसी 6, जिसमें सी ए का 5 अर्थात बी का 1। तो 1 को कैसे गुना करें कि 60, अर्थात हम लोगों के लिए 60। आगे 8, महेश व सुरेश किसी कार्य क्रमशः 10 दिन 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि नरेश की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में। मतलब पहला अकेला 10 दिन, दूसरा अकेले 15 दिन और तीनों मिलके 4 दिन। तो मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा तो मैं बोल दूंगा कि तीसरा का पूछ रहा होगा। तो 10 15 4 से कटने वाली राशि 60। तो पहली की एफिशिएंसी 6, दूसरा का 4 और तीनों का 15। तब 15 में से 6 4 10 घटा देंगे तो सी की एफिशिएंसी 5। तो तुरंत बोलना होगा 5 को कैसे गुना करेंगे, तो कलम लगेगा। और इसकी स्पीड आप बहुत कर सकते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा बनेगा, क्योंकि आपको समझाना नहीं, आपको सिर्फ बनाना है, जल्दी से क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए बी मिलकर 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला। तो तुरंत मैंने कहा 30 50 से कटने वाली राशि 150। तो ए बी सी की एफिशिएंसी 5, जिसमें ए बी का 3 तो सी का 2। तो 2 को कैसे गुना करें कि 150, तो आंसर 75 आ जाएंगे। आगे प्रश्न संख्या 2, राजीव और संजीव। देखिए नाम से आपको डरा देता है, ए बी बी सी रहता है तो कितना अच्छा लगता है। तो आपको डरना नहीं, अपने दिमाग को सेटअप करना कि ए बी ही है, बी सी ही है। तो राजीव संजीव 4 दिनों में, संजीव नितिन 6 दिनों में और संजीव उसी काम को। तो चलिए 4 6 8 से कटने वाली राशि 24 लाएंगे, तो पहला की एफिशिएंसी 6 4 3, हाँ या नहीं? पहला दिया होता राजीव और संजीव, राजीव और, दूसरा दिया होता हम लोगों को संजीव और नितिन, और तीसरा क्या दिया होता? अच्छा तीसरा दिया होता राजीव उस काम को 8 दिनों में, अच्छा संजीव उस काम को, चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, निकालना किसका है बताइए? राजीव और नितिन। तो राजीव और नितिन की क्षमता, तो संजीव और नितिन में संजीव का 3 घटा देंगे, नितिन का 1 निकल जाएगा, हाँ या नहीं? अच्छा, राजीव और संजीव में संजीव का 3 घटा देंगे तो राजीव का भी 3 निकल जाएगा, राजीव का 3 निकल जाएगा। तो राजीव का 3 और नितिन का 1, तो राजीव और नितिन का, तो 4 को कैसे गुना करेंगे कि 24, अर्थात हम लोग का आंसर 6 चलेगा। तो जिसका पूछा जाए उसकी एफिशिएंसी अगर निकल जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो मैं फिर से बोलना चाह रहा था कि अगर आप लोग को राजीव और नितिन पूछ रहा है तो राजीव का कैसे निकलेगा? तो राजीव और संजीव में से संजीव का 3 घटा देंगे, राजीव का कितना? 3। संजीव और नितिन में संजीव का 3 घटा देंगे तो नितिन का कितना? अब देखिए कितना आ गया, अब 4 का मतलब आ गया 24 यूनिट लाने के लिए 4 को कैसे गुना, अर्थात हम लोग का आंसर 6 चलेगा। प्रश्न संख्या 3, पी तथा क्यू के द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा किया जाता है, क्यू और आर 15 दिनों में, आर और पी 20 दिनों में, तो तीनों मिलकर, चलिए आसान हो गया। 12 15 20 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए पहला को 5 से, दूसरा को 4 से और तीसरा को, तब 5 4 9 3 12, दूगो भी, दूगो क्यू, दूगो, तो 2p 2q 2r का 12, तब pqr का। अब सोचिए कि 6 को कैसे गुना करें कि 60, अर्थात हम लोगों के लिए 10 दिन।
चलेंगे। ए काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी उसी काम को 3 घंटे में करता है, ए और सी उसी काम को 2 घंटे। तो 4, 3, 2 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए पहला को 3 से गुना, 12 लाने के लिए दूसरा को 4 से गुना, 12 लाने के लिए तीसरा को 6 से गुना। क्या सही है? लेकिन आपने केयर किया होगा ये ए अकेले था या नहीं? दूसरा दिया हुआ था बी और सी, तीसरा दिया हुआ था हम लोग का ए और सी। तो हम लोगों से पूछ किसका रहा है? तो हम लोगों से पूछ रहा है बी अकेला। तो बी की क्षमता हम लोगों का निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो सीखिएगा, ए और सी में ए का घटा देंगे, सी का 3 निकल जाएगा। अब बी और सी में सी का 3 घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा 1। तो आप खुद बोलिएगा 1 को कैसे गुना करेंगे 12? आंसर कह दी, आसान था। बढ़ जाए आगे। ए और बी 8 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, ए बी सी 6 दिनों में। तो देखिएगा 8, 12, 6 से कटने वाली राशि चलिए लिख ही देता हूँ। अपने ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया, लेकिन आपको लिखना नहीं होगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बी सी दिया हुआ है और तीसरा ए बी सी दिया हुआ है। आपको नहीं लिखना है। ए बी 8 दिन, बी सी 12 दिन, ए बी सी 6 दिन। तो 8, 12, 6 से कटने वाली राशि आप लोग का 24। 24 लाने के लिए इसको 3, 24 लाने के लिए इसको और 24 लाने के लिए इसको। अब मुझसे पूछ रहा ए और सी। ए और सी पूछने का मतलब मुझे ए और सी की क्षमता निकलेगा तब तो काम बनेगा, हाँ या नहीं? तो देखिएगा ए सी के लिए, तो ए बी सी में बी सी को घटा देंगे, ए का कितना निकल जाएगा? अच्छा, ए बी सी में ए बी को घटा देंगे तो सी का कितना निकल जाएगा? तो देखिए, तो ए सी की क्षमता कितना, इसकी क्षमता 3 है, इसकी भी क्षमता 3। तो जितना दिन में ए बी उतना दिन में ए सी। तो ए बी 8 दिन में, इसलिए ए सी भी क्या सही है? नहीं बोल रहा है। ए और बी 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में। यही तो 10 दिन वाले, सॉरी 10, 15, 20 से कटने वाली राशि। तो 60 लाने के लिए पहला 6, 4, 3, तो 6, 4, 10, 3। तो ए बी सी का मान हो जाएगा 13/2। ए बी सी का मान कितना हो जाएगा? चूंकि ए बी बी सी सी ए को जोड़ेंगे तो 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो, तो 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी का मान 13। तो ए बी सी का मान 13/2। सही है जी। अब मैंने कहा कि ए बी सी में से मुझे सी निकालना है, तो ए बी को घटाएंगे तब ना। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी की क्षमता कितना आया था? 6। नहीं समझ, रुक जाओ। हाँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हो सकता है जो वीडियो देखेंगे उन्हें समझ में ना आए। ए बी, बी सी और सी। जैसे ही आपने देखा कि 10, 15, 20 से कटने वाली राशि 7, अर्थात हो जाएगा 6, 4, 3। तो आप लोग तुरंत ए बी सी की क्षमता आप लोगों ने बता दिया कि 13/2। ए बी सी की क्षमता कितना? 13/। अब रुकिएगा, सी ए के लिए पूछ रहा है ना। तो ए बी सी में ए बी को घटा दीजिए, तो 6.5 में से 6 घट गया कितना? हाफ ना, 6.5, 13/2 का मतलब। तो 6.5 में 6 घट गया तो सी की क्षमता। अब मैंने कहा हाफ को कितना से गुना करें कि 7? 120। हाफ सर 120। ए और बी किसी काम को 15 दिनों में, बी और सी 20 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में। ध्यान दीजिएगा, तो 15, 20, 20 से कटने वाली राशि 60 नहीं, 15, 20, 20 ही ना है, 30 है।
बोले 30 क्यों? तो नीचे इंग्लिश वाले टर्म में लिखा हुआ 30, देख रहे हैं। ए बी 15 दिन में, बी सी 20 दिन में, सी ए दोनों 20-20 रहेंगे तो आपको हल करने की परेशानी होगी, समझ रहे ना? क्योंकि ऐसा सेम रहता अक्सर नहीं, रह सकता है लेकिन रहता नहीं है। तो 15, 20, 30 से कटने वाली राशि कब लिखिए नहीं, 60 लाने के लिए पहला को 4, 3, 2, तो 4, 3, 7 और 2 9 आ गया ए बी सी, और 2A 2B 2C, तो ए बी सी का मान 4.5, ए बी सी का मान 4.5। चलिए बहुत अच्छा। तो मुझे निकालना है बी अकेले, तो 4.5 में से सी ए को घटाएंगे तब ना बी निकलेगा। तो सी ए की क्षमता थी 2, सी ए की क्षमता, बोलिए आध कैसे रह जाता है? तो आध नहीं रहता, मुझे भी देखना पड़ता था, 30 दूनी 60 2 ही ना था। तो 4.5 में 2 चला गया, यानी कितना? 2.5 को कैसे गुना कर दें कि हम लोग का 7, यानी 12 दूनी 24। कई दिन लिखा आगे, ए और बी 8 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, और तीनों मिलकर 6 दिनों में। लिख लेता हूं, ए बी बी सी, और तीनों भी दिया हुआ है ए बी सी, हाँ या नहीं? तो रुक जाइएगा। तो मैंने कहा 8, 12, 6 से कटने वाली राशि 24, 24 लाने के लिए इसको 3, 2, 4, बहुत अच्छा। निकालना है मुझे ए और सी, क्या निकालना है? ए और सी। तो चलिए देखिएगा ए और सी की क्षमता, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी में बी सी को घटा देंगे, ए निकल जाएगा, तो 4 में से 2 घट गया, ए का क्षमता 2। मैंने कहा ए बी सी में ए बी को घटा देंगे, सी निकल जाएगा, तो 4 में से 3 घट गया, तो 2 1। 3 को कैसे गुना करेंगे? 7, एलसीएम 60 लिए थे, अच्छा एलसीएम 24 लिए थे, तो 3 को कैसे गुना करेंगे? 24, तो हम लोग का आंसर सही है जी। आगे 16, ए और बी मिलकर किसी कार्ड को 20 दिन में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए पर। तो जल्दी से मैंने कहा ए बी, बी सी और सी ए का मैंने रेशियो लिख डाला, कितना कितना? 3, 4, 5। तो आप लोग जल्दी से ए बी सी का रेशियो बता सकते हैं कितना? 6, बहुत अच्छा। अब जो भी पूछ दे हम लोग को 60 लाना है, तो तीनों मिलकर, तो 6 को कैसे गुना करेंगे? 7, अर्थात पहला आंसर कह दी 10 दिन, बहुत अच्छा। दूसरा उसी में पूछ रहा ए अकेले, तो ए बी सी में बी सी घटा देंगे, ए निकल जाएगा, तो 6 में से 4 गया, 2 को कैसे गुना करेंगे? 7, अर्थात हम लोग के लिए 30 दिन, सही है जी। आगे सॉरी ए अकेला था, बी अकेले, तो ए बी सी में सी ए को घटा देंगे, बी निकल जाएगा, ए बी सी में सी ए घटाइए, बी कितना? तो 1 को कैसे गुना करें? 7, तो 7। आगे सी अकेले, तो ए बी सी में ए बी घटा देंगे, सी निकल जाएगा, तो 6 में से 3 घटा दीजिए, तो 3 को कैसे गुना करेंगे? यानी हम लोग का आंसर चलेगा, बढ़ जाए। अगला ए बी सी एक साथ काम करते हुए काम को 4.5 घंटों में पूरा करते हैं, बी और सी 3 घंटों में पूरा करते हैं, और सी और 2 2.25 घंटे में। रुकिएगा, एक का लिखा हुआ था 4 घंटा, दूसरे का लिखा हुआ 4.5, एक का लिखा हुआ था 4.5 घंटा, पहले ग्रुप का 4.5 घंटा, दूसरे ग्रुप का लिखा हुआ है 3, तीसरे ग्रुप का लगा हुआ है 2.25 घंटा। ऐसे ही क्वेश्चन में लिखे रहते हैं। तो मैंने कहा इस तरह से लिखे रहते हैं तो आप डरिएगा नहीं, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं, ऊपर का ही एलसीएम लिया जाता है टोटल। चूंकि आप एलसीएम एससीएम में पढ़े हो गए कि भिन्न का एलसीएम बराबर ऊपर का एलसीएम नीचे का,
हाँ या नहीं? तो जब भी इस तरह से रहेंगे तो केवल ऊपर का एलसीएम ले लेंगे, आपका काम बन जाएगा। तो 9 3 9 का एलसीएम कितना? 9। अब 9 लाने के लिए इसको कैसे गुना? 2 से। 9 लाने के लिए इसको 3 से। 9 लाने के लिए इसको 4 से। एक क्षमता हो गई आपका AB का, BC का और CA का। तो AB BC CA का हो गया तो ABC की क्षमता हो जाएगा 4 3 7 तो 9/2। हाँ या नहीं? ABC की क्षमता कितना हो जाएगा? चलिए मैंने लिख दिया ABC की क्षमता 4.5। सही है जी। अब देखिए पूछ क्या रहा है, यदि वही कार्य तीनों मिलकर 7 काम करे तो काम कितने दिनों में? तो 4.5 को कितना से गुना करें कि 9 आ जाएगा? यानी हम लोग का आंसर 2। हम लोग का आंसर 2। एग्री है? आगे तो भिन्न से भी डरने की जरूरत नहीं। B और C एक काम को 12 दिनों में, C और A 8 दिनों में और तीनों मिलकर 6 दिनों में। देखिए स्पीड बढ़ाइएगा। B और C दिया हुआ है, उसके बाद C और A दिया हुआ है, उसके बाद ABC दिया हुआ है। तो जिसका दिया हुआ उसी की एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं। तो 8 6 और 12 8 6 का एलसीएम 24 लाने के लिए 2 3 4। बहुत अच्छा। अब पूछ रहा है A और B मिलकर इसे कितने दिनों में? तो A और B का मतलब AB की एफिशिएंसी पता चलेगा तो आप अपने आप बता देंगे कि कितना दिनों में। तो A की एफिशिएंसी B की एफिशिएंसी निकलेगा कैसे? तो ABC में BC को घटा देंगे, A का कितना आ जाएगा? ABC में CA को घटा देंगे, B का कितना आ जाएगा? अब 3 को कैसे गुना करेंगे? 24। अर्थात हम लोगों के लिए सही है। आगे गप नहीं, सीखिएगा। 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 आपको सीखना पड़ेगा। देखिएगा AB BC और CA। ध्यान दीजिएगा। 72 120 और 90 से कटने वाली राशि 360। 360 लाने के लिए 5 3 4 है ना? 5 3 4। अब देखिएगा ABC की क्षमता तो 5 3 8 4 12 यानी ABC की क्षमता 6। ABC की क्षमता कितना लिख दूं? चलिए ABC की क्षमता कितना हो जाएगा? अब देखिए पूछ क्या रहा है, जरा केयर कीजिएगा। ABC तीनों मिलकर 3 दिन में कितना कार्य करेंगे? कितना कार्य करेंगे मतलब पूरे काम का कितना भाग करेंगे? कितना कार्य करेंगे मतलब पूरे काम का कितना भाग? तब पूरे काम का कितना भाग मतलब पूरा काम नीचे और किया गया भाग ऊपर। रेशियो में पढ़े थे ना? पूरे काम का कितना भाग? तब पूरा काम नीचे और किया गया भाग ऊपर। पूरे काम का कितना %? तब पूरा काम नीचे, किया गया काम ऊपर और गुने 100। पूरे काम का कितना भाग बच गया? तब पूरा काम नीचे और जो बचा हुआ काम ऊपर। तब पूरा काम कितना माने थे बताइए? 360। ABC 3 दिनों में, 3 दिन का मतलब छोटिया इतना ही भाग ना होगा। इतना भाग का मतलब 1/20। अगर प्रतिशत में रहता तो गुना 100 कर देते हैं, आंसर 5%। चलेगा? आगे ध्यान दीजिए। A किसी काम को 24 दिन में, B उसी काम को 9 दिन में, C उसी काम को 12 दिनों में। तो मैंने कहा जल्दी से ABC की क्षमता तो लिख लें।
तो 24 9 12 से कटने वाली राशि कितना? तो चलिए 3 8 6। बहुत अच्छा, आगे रुकिए क्या कहता है। टोटल काम मुझे 72 करना है, ये तो पता है आपको, कलम मत लगाना। ABC कार्य आरंभ करते हैं परंतु 3 दिन बाद। ABC काम करते हैं तो 814 और 3 814 और 3 तो 17 को 3 दिन तो 17 दिया, एक कॉमन यूनिट हो गया। तो 72 ना माने थे, 72 में कॉमन यूनिट हो गया तो बच गया कितना? अब करा ए अकेले कितने दिनों में? तो 3 को कैसे गुना करेंगे? कहें 7 से। क्या समझ में आया? स्पीड आई। फिर से टोटल काम कितना है? टोटल काम 72 है, आपको पता है। तो अब आपका प्रश्न करा, तीनों ने मिलकर 3 दिन किया, तो तीनों मिलकर तो 3 8 3 11 जो तो 70 दिया, एक कॉमन यूनिट कर दिया। तो 72 में कॉमन कर दिया, बचा कितना? बोलिए आपने क्यों पूछा बचा कितना? क्योंकि क्वेश्चन करा कि शेष काम, तो 72 में कॉमन हो गया तो शेष काम। अब 21 को कराना है ए से। देखिए प्रश्न करा है शेष काम ए कितने दिनों में, तो 7 3 को कैसे गुना करेंगे 21 आ जाए, अर्थात हमने कहा शेष काम 7। क्या सही है? कलम लगेगा तो स्पीड घटेगा, इसलिए मैं कलम आप लोगों के लिए नहीं लगा रहा हूँ। चाहे कोई भी, चाहे वो वीडियो देखेंगे या भी देखेंगे, कलम नहीं लगानी। प्रश्न संख्या 2, ए अकेले 18 दिन में, बी अकेले 15 दिनों में। तो मैंने कहा जैसे ही ए बी दिया हुआ था, मैंने कहा ए बी की क्षमता लिख लें। 18 15 से कटने वाली राशि 90, अर्थात 5 और 6। क्या यहाँ तक एग्री हैं आप लोग? आगे बी अकेले इस पर 10 दिन काम किया। बी अकेले 10 दिन काम किया, नहीं 10 60, 18 90 में से 60 हो गया, बचा कितना? अब करा पूछेगा बचा क्यों, तो लिखा हुआ उसके बाद कार्ड छोड़कर चला गया तो शेष कार्ड एक कितने दिनों में कर देगा। तब 5 को कैसे गुना करेंगे कि 30 आ जाए, यानी हम लोग का आंसर 6। हमें लगता है कलम नहीं लगेगा। ईमानदारी बताइए, पहले आते थे तो खूब D1 गुने D2 बटा D1 प्लस, और इसमें तो और नानी आज क्या क्या कर लेते थे आप लोग, बढ़िया भी। ए और बी एक काम को 30 दिनों में, बी और सी 24 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में। तो जैसे ही ऐसा लिखा हुआ तो मैंने कहा ए बी बी सी और है सी ए का रेशियो लिखी तो लो। ध्यान दें 30 24 20 से कटने वाली राशि 120, 4 5 6। सही है। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें, सभी मिलकर मतलब तीनों मिलकर ना, तो पहले तो आप हमको मन ही मन बताना तीनों की क्षमता है पता। ए बी सी की क्षमता तो 6 5 11 4 का आधा 7.5। चलिए काम कराना 120, यही ना। अब रुकिएगा, सीखिए क्या करा, ध्यान दीजिएगा। वे सभी मिलकर 10 दिन काम किए तो 7.5 गुने 10 यानी 75 काम हो गया। बच गया कितना? 45। बी और सी छोड़कर चले गए तो शेष काम ए कितने दिनों में, तो 45 यूनिट कराना है ए से ना। तो ए बी सी में से बी सी की क्षमता घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा 2.5 कितने दिनों में 45 यूनिट, अर्थात हम लोग को 18 दिन। कै दिन? अर्थात शेष काम कई दिनों में। अगर टोटल समय पूछेगा तो 18 दिन इधर, 10 दिन पहले 18 10 28। सही है जी। हाँ प्रश्न संख्या 4, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। चलिए ए और बी के लिए 20 दिन और 12 दिन यानी रेशियो हो जाएगा 3 और। सही है। ए अकेले कार्य करना आरंभ किया, तत्व पश्चात 4 दिन के बाद बी भी। अब रुकिएगा, ए अकेले काम शुरू किया तो 4 दिन का मतलब 4 दिया,
तो 60 में 12 हो गया, बचा कितना? अब बी भी आ गया तो 5 3 को कैसे गुना करें 48, अर्थात दोनों मिलकर कई दिन। अगर टोटल पूछेगा तो 6 दिन इधर और 4 दिन नहीं समझ में आएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कर रहा है टोटल 48 कई दिन कराना है? 7 दिन। 7 दिन। ए अकेले कार्य आरंभ किया, मतलब 3 की स्पीड से चलेगा। 4 दिन के बाद यानी 4 के 12 खत्म हो गया, तो 60 में 12 खत्म हो गया, तुरंत दिमाग में आ गया 48। बी सम्मिलित हो गया, तो बी का मतलब 5 3 को कैसे गुना करेंगे कि 48, अर्थात 6 दिन और चलेगा। तो पूछेगा दोनों मिलकर कितना दिन, तो 6 दिन। कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, तो 6 दिन और 4 दिन पहले कई दिन। तो टोटल पूछेगा तो 10 दिन और दोनों मिलकर कई दिन, तो 6 दिन। क्या चलेगा? आगे कलम नहीं लगेगा। आगे ए और बी किसी कार्य को 18 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। चलिए, ए बी की क्षमता 18 24 से कटने वाली राशि 72, अर्थात रेशियो 4 और 3। एग्री है? आगे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। वे एक साथ 8 दिन तक मिलकर के, 8 दिन का मतलब हो जाएगा 7 और टोटल कराना कितना था? 72 में 56 हो गया, बचा कितना? 16। अब क्या करता है? ए चला जाता है तो बताओ कि शेष कार्य बी, शेष कार्य तो 3 को कैसे गुना करेगी? 16, अर्थात 16 बटा अर्थात 5.1 बटा 72 यूनिट न कराना है। तो देख लीजिए, दोनों मिलके किया है कई दिन? 8 दिन। दोनों मिलके 8 7 72 में 56 हो गया, नहीं बच गया 16। करा बी अकेले कितने दिनों में, तो 16 बटा 3 का मतलब 5.1 बटा 3 बनेंगे। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन 20 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अर्थात हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाल दिया, 60 से कटने वाली राशि 4 3 2 4 3 2। क्या यहाँ तक सही है आप लोग? अब रुकिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। गप नहीं, ध्यान देंगे। 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है तथा सी अंत कार्य करता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? एक लाइन इसमें छूट चुका है। तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया है, तीनों मिलकर कार्य 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, उसके 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया तथा सी अंत काम किया, तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो देखिए कलम लगानी 60 है। टोटल यूनिट कितना है? तीनों मिलकर शुरू किया था, 4 3 7 2 4 दिन बाद ए छोड़ दिया तो 9 4 36 तो हो गया, तो 60 में 36 हो गया, बचा कितना? अब ए छोड़ दिया तो बचा कौन? अब बी और सी उसके 2 दिन बाद यानी 5 दूनी तो 24 में से 10 हो गया, बचा कितना? अब 14 काम सी अकेले कई दिन यानी टोटल दिन हो गया उधर पहले 4 दिन, उसके बाद 2 दिन 4 2 और 7 दिन इधर, तो 7 6 नहीं समझ में। फिर ये तीनों ने मिलकर शुरू किया तो 4 3 7 2 4 दिनों के बाद ये छोड़ दिया तो 9 4 36 काम हो गया ना, तो 60 में 36 हो गया, बचा कितना? उसके 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद तक रह गया बी और सी, तो 5 दूनी तो 24 में भी 10 हो गया, बचा कितना? बी भी चल गया तो बचा कौन? अब सी अंत तक करेगा तो 2 को कैसे गुना करेगी? 14 तो 7 से। तो अगर पूछता कि शेष काम सी कितने दिनों में, तो 7 दिनों में। टोटल काम कितने दिनों में, तो पहले हुआ 4 दिन, फिर 2 दिन 6 और फिर 7, यानी टोटल काम कितने दिनों में? आगे 7। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन 15 दिन और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा। 12 15 20 से कटने वाली राशि यानी रेशियो हो जाएंगे 5 4 3। यहाँ तक सही है? आगे देखिए क्या। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, परंतु कुछ दिन के बाद इन्हें कार्य, कितना दिन के बाद मुझे मालूम, कुछ दिन किया और चला गया।
उसके 3 दिन बाद बी छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद सी ने काम पूरा किया। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं, आप इस क्वेश्चन को जो भी है पहले ध्यान दीजिएगा, पहले आपकी तरीके। ए ने कुछ दिन किया और चला गया, उसके 3 दिन बाद बी भी चला गया, हाँ या नहीं? 3 दिन बाद, और उसके 2 दिन के बाद यानी टी प्लस एक कुछ दिन किया चला गया, तो मैंने कहा एक टी दिन क्या होगा। उसके 3 दिन के बाद बी गया, यानी बी ने किया होगा टी प्लस। उसके 2 दिन बाद सी ने पूरा किया, यानी टी किया होगा, सी किया होगा टी प्लस, हाँ यानी टोटल यूनिट करना है कितना काम ये बता दो, 7। बहुत अच्छा। अब ए करेगा 5t, बी करेगा 4 इंटू टी प्लस 3 और सी करेगा 3 इंटू टी प्लस, क्या टी का मान निकल जाएगा? टी का मान निकल जाएगा। तो चलिए 5 4 9 3 12 टी बराबर हो जाएगा 12 15 27 यानी 87 आ जाएगा इधर, सॉरी 27 घट जाएंगे ना, 4 दिया और 5 दिया 15 12 27 इधर घट जाएंगे, तो 60 में से 27 घट गया 33 बटा 12, टी का मान 33 बटा और 33 बटा 12 का मतलब आप लोग भी समझ रहे होंगे, 3 से कटा 3 6 12 11 दिया 33 यानी 2 पूर्णांक 3 बटा 4 दिन। तो अगर पूछेगा एक कितने दिनों तक किया तो 2 पूर्णांक 3 बटा 4 दिन। बी कितने दिन तक किया तो 3 दिन और जोड़ देंगे 5 पूर्णांक 3 बटा। सी कितने दिन किया तो 7 पूर्णांक 3 बटा 4। काम कितने दिनों में समाप्त हुआ तो अंतिम तक सी रहा था अर्थात 7 पूर्णांक 3 बटा 4। काम कितने दिनों में समाप्त हुआ तो अंतिम तक कौन रहा था अर्थात 7 पूर्णांक 3 बटा 4। चलेंगे, अब बिना लिखे बताना चाह रहा हूँ, बताऊं? चल ए बी सी की क्षमता, थोड़ी दिमाग खोल के रखना। क्षमता कितना आ जाएगा? कहना था क्वेश्चन नंबर 7। 5 4 3। अब रुकिएगा, अंत तक सी किया है, सी शुरू से लेकर और बी उसके 2 दिन पहले गया था, देख लीजिए गया था कि बी गया उसके 2 दिन बाद तक न सी किया, तब बी जाने के 2 दिन बाद तक सी किया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि बी जो है 2 दिन पहले गया और ए जो है उससे 3 दिन पहले, मतलब ए से सी से 5 दिन पहले। तो सी अंत तक किया, इसका मतलब है कि बी जो है समाप्त होने से 2 दिन पहले और ए जो है समाप्त होने से 5 दिन पहले गया, हाँ या नहीं समझना? ए समाप्त होने से कई दिन पहले और बी समाप्त होने से, तो अब आपने कहा था कि काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले जाए तो उसका काम भी जोड़ेंगे और प्रोसेस में नाम भी रहेगा, है नियम। ए ने 5 दिन पहले, कई दिन पहले? तब 5 दिन पहले मतलब पापा से जुड़ जाएगा, तो 80 में 60 में 25 जोड़िए 50। बी ने 2 दिन पहले तो 4 दूनी 8 जुड़ जाएगा, तो 85 में 8 जोड़ दीजिए कितना 93। और तीनों मिलकर तो 5 और 9 3, इतना ही आ जाएगा टोटल दिन। तो 3 4 12, 3 से 31 बटा 3 का मतलब 7 पूर्णांक 3 बटा 4। देखिए तो टोटल आया था 7 पूर्णांक 3 बटा 4 आया था या नहीं? कलम लगा। तो काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले जाए तो उसका काम भी जुटेगा प्रोसेस में। तो ए ने 5 दिन पहले गया तो पापा से 25 छूट गया, तो 60 25 50। बी 2 दिन पहले गया था तो 4 दूनी 8, तो 85 और 8 93। अब तीनों मिलके करेगा 5 4 9 3 12, तो 93 बटा 12 अर्थात 31 बटा 4 यानी 7 पूर्णांक 3 बटा 4।
अब पूछेगा कि ए ने कई दिन किया, तो 5 दिन पहले चला गया था, अर्थात 2 पूर्णांक 3 बटा। बी ने कई दिन किया, तो 2 दिन पहले गया था, तो 5 पूर्णांक 3 बटा। काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 7 पूर्णांक 3 बटा। एग्री है? ओके, अगला प्रश्न संख्या 8। ए और बी किसी कार्य को 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए 45-40 का एलसीएम मुझे लगा 180 होता है। 45-40 का एलसीएम 180 होता है। 180 होता है कि 360? 360, अर्थात ये 8 है। आगे उन्होंने, मैंने कहा 45 और 40 का एलसीएम 300, यानी टोटल काम 360। सही है। उन्होंने उस कार्य को साथ साथ शुरू किया, परंतु ए ने कुछ दिन के बाद चला गया तथा बी ने बाकी बचे हुए काम को, अब ध्यान, यहां से 2 तरह। बी बचे हुए काम को 23 दिन में किया, अर्थात बी ने किया होगा 207 काम अकेले। तो 360 में 207 काम हो गया, बच गया 153 काम क्या होगा दोनों मिलके। तो 9 8 17 से 17 यानी दोनों मिलके कई दिन, 9 दिन दोनों मिलके। और टोटल काम तो 9 और 23 32। नहीं समझ में आया? चलिए, ए बी की क्षमता तो सही 8-9, टोटल काम कितना करना है? दोनों मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद ए छोड़ दिया, बाकी काम बी ने कई दिनों में। क्या यहाँ तक समझ में आएगा? यही आसान लगा होगा, क्योंकि लिख दिए, लिखा हुआ चीज ऐसे भी देखने में, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन मैं आपसे डरता हूँ कि अगर इतना लिखेंगे तो आपको भी लिखने की आदत हो जाएगा, तो परीक्षा में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अभी ज़्यादा लगे जो बात ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि परीक्षा में होता है 30 मिनट और अभी पढ़ने के लिए होते हैं 1 साल। तो 1 साल में टाइम लगे तो लगे, लेकिन 30 मिनट में टाइम। तो मैंने कहा दोनों ने मिलकर कुछ दिन किया, तो 30 दिन किया। उसके बाद ए चला गया, तो बाकी काम बी अकेले 23 दिन। तो 13 207 घटा देंगे तो 153, तो 17 53 से, अर्थात दोनों मिलके 9 दिन। अगर टोटल काम कहेगा तो 23 और 9 32 दिन। एग्री है? आगे फिर से दूसरी तरीके से फिर बोल देता हूं। ए बी का रेशियो हो गया 8। सही है। दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन कुछ ए छोड़ दिया, उसके 23 दिन बाद बी भी पूरा कर दिया। इसका मतलब है काम समाप्त होने से 23 दिन पहले ही चला गया। नहीं समझ में आया? ए छोड़ा, उसके 23 दिन के बाद बी पूरा किया, यानी काम समाप्त होने से 23 दिन पहले ए चला गया था। 23 दिन पहले चला गया काम समाप्त होने से, तो उसका काम भी जुटेगा और नाम भी रहेगा। तो 23 गुने 8 83 84। बोलेगा गुना जानते, पहाड़ जानते? मैंने कहा नहीं जानते तो पढ़ देंगे। 20 60 से 8 किया 24 184 काम और जुड़ जाएंगे। तो 360 में 184 जोड़ सकते हैं क्या? 360 में 184 जोड़ सकते हैं क्या? यानी 544 ना, 500। अब दोनों मिलके तो 17 से भाग, चूंकि काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले जाए तो काम भी जुटेंगे और प्रोसेस में नाम भी रहेगा। तो 17 दिया 3 17 दूनी, देखिए तो टोटल 32 दिन आया था। नहीं समझ में आया? आया? तो पूछेगा दोनों मिलकर कई दिन किया, तो 32 दिन में 23 दिन अकेले, यानी दोनों मिलके 9 दिन। और टोटल काम तो 32 दिन। अब आपको जो अच्छे लगे तो दोनों के लिए करना, इसमें भार पड़ता जोड़ने में, इसलिए बेहतर था कि तरीका नंबर 1 ही सही। आगे 9 क ख और ग किसी काम की शुरुआत करते हैं तथा 5 दिनों के बाद क काम छोड़ दिया और काम समाप्ति से 3 दिन पहले ख भी छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि पहले तो हम लोग को क का ग का अगर इफिशिएंसी मिल जाए तो हम लोग का काम हो जाए। तो क ख ग की इफिशिएंसी देखिएगा
40, 50, 60 से कटने वाली राशि 600। तो 600 लाने के लिए 15, 12, 10 एग्री है। अब रुकिए, तीनों ने शुरुआत किया लेकिन 5 दिनों के बाद का काम छोड़ दिया, नहीं 15 बचे 75 काम कर दिया, नहीं बच गया कितना 500। काम समाप्ति से 3 दिन पहले खा छोड़ा, तो 3 दिन पहले यानी 12 छूट जाएंगे, 12 36, तो 525 में 36 जोड़ दीजिए, 561 खर का मिल के यानी 12, 10 क्या 11 दूनी 11 बचे 11 का 51/2 का मतलब 25.5। काम कितने दिनों में? तो काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले जाए तो उसका काम भी जुटेगा प्रोसेस में। अब कुछ दिन किया और चला गया तो ए ने किया 5 दिन, कई दिन 5 दिन, ए ने 5 दिन किया और चला गया, क ने 5 दिन किया और चला गया, तो इनका का 5 दिन का काम भी घटेगा प्रोसेस से। तक के 5 दिन का काम 15 बजे 75 600 में घट गया, नहीं बच गया 500। खास समाप्त होने के 3 दिन पहले गया तो काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले जाए तो काम भी जुटेंगे और प्रोसेस में उसका। तो 3 दिन पहले यानी 12 तो 525 में 36 जोड़ दिए 561 काम करेगा दोनों मिलके 12, 10, 22। लिख के बनाओ टी मान के, सही है। और स्पीड बढ़ाने के लिए यही सही है। आगे जस्ट पहले वाले, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, बी 15 दिनों में। चलिए ए 18 दिन में और बी 15 दिनों में, नहीं एलसीएम हो जाएगा 90, अर्थात 5 और 6। एफिशिएंसी पता हो चुकी है। आगे ध्यान दीजिए, बी ने अकेले इस पर 10 दिन काम किया तो 10 है, तो 90 में 60 हो गया, बचा कितना? तो शेष काम ए अकेले कितने दिनों में? तो 5 को कैसे गुना करेंगे? 30। गड़बड़ हो गया या आसान था इसलिए छूट गया था? ऊपर वाले जो करते हैं अच्छी। जयंत एक काम को 15 दिन में, राहुल उसी काम को 12 दिन में। जयंत काम को 15 दिन में, राहुल उसी काम को 12 दिन में। तो मैंने कहा जल्दी से जयंत और राहुल का रेशियो लिखा सकता हूँ 4:5, टोटल यूनिट 60। ये भी दिमाग में रखना है। राहुल ने काम शुरू किया तथा काम समाप्त होने से 5 दिन पूर्व जयंत भी काम में। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा राहुल काम शुरू किया और समाप्त होने से 5 दिन पहले जयंत भी लग गया। मतलब इसका मतलब अपनी कॉमन सेंस दौड़ाएंगे तब बोलेंगे कि जयंत सिर्फ 5 दिनों के लिए आया। जयंत सिर्फ तब 5 दिनों के आया, मतलब पापा चे 25 यूनिट जयंत क्या होगा, बाकी काम 20 काम जयंत क्या होगा, बाकी 40 काम राहुल क्या होगा। तो 40 यूनिट करने में कई दिन, अर्थात हम लोग को काम समाप्त होने में नहीं समझ में आया। जयंत है और राहुल है, रेशियो 4 और सही है ना। अब रुकना, टोटल 60 यूनिट होता है। सीखना, राहुल काम शुरू किया, राहुल ने काम शुरू किया, कुछ दिनों तक किया, उसके बाद जयंत भी शामिल हो गया 5, और उसके 5 दिन के बाद काम। अब 60 में से 45 चला गया 15, अर्थात टी बराबर 3। टी बराबर, तो पूछेगा कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 3 दिन और 5 दिन, 8 दिन आए थे इसके पहले। या पूछे राहुल कितने दिन काम किया, तो 5 दिन यहाँ भी और 3 दिन, सॉरी हाँ कितना दिन था, 3 दिन यहाँ भी और 5 दिन यहाँ, 5 दिन नहीं समझ में आया। तब पूछ दे काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो टी का मान 3 आ गया, 5 उधर आ गया, नहीं 5 3। अगर पूछ दे कि आपका राहुल कितने दिन काम किया, तो 3 दिन इधर और 5 दिन उधर, यानी 5 3।
तो काम समाप्त हुआ 8 दिन और राहुल भी 8 दिन, क्योंकि राहुल शुरू से लेकर अंत तक था, यानी 8 दिन राहुल क्या नहीं काम समाप्त होने में 8 दिन। लेकिन मैंने कहा अगर कलम नहीं लगाना चाहते हैं तो अपनी कॉमन सेंस दौड़ा दिए कि समाप्त होने से 5 दिन पहले जयंत आया था। तब 5 दिन पहले जयंत आया था, इसका मतलब जयंत सिर्फ 5 दिन के लिए आया था। तो जयंत 5 दिन के लिए आया था, नहीं 530 यूनिट जयंत करेगा, नहीं 40 यूनिट राहुल। राहुल को करने में 40 यूनिट 8 दिन, अर्थात काम समाप्त होने में 8 दिन। बोले 8 दिन कैसे? क्योंकि राहुल शुरू से लेकर अंत तक। चलेगा आगे। अभी तो लगता है मन लाइक क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग को भूख लगी। एक किसी काम को 5 दिन में, बी 6 दिन में, एक किसी काम को 5 दिन में और बी 6 दिन में, यानी रेशियो 6:5 इफिशिएंसी हो चुका। आगे सीखना, दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए ने काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, अर्थात 6 दूनी 12 काम छूट जाएगा। 31 में 12 जोड़ दें, 42/11, 11 दिया 3.9/, तो टोटल समय पूछेगा तो 3.9/11। लेकिन पूछ कर है जरा देखो, शेष काम भी कितने दिनों में? यहाँ शेष काम लिखना नहीं चाहिए, रुकिए तो ध्यान दीजिएगा। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले कौन छोड़ दिया? काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए छोड़ दिया, मतलब शेष काम 2 दिन में समाप्त हुआ। इसको पूछेगा क्यों कोई? यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए काम समाप्त होने में कितने दिन? 3.9/। जब काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले जाए, कि तो दिया हुआ ही है कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले चला गया था, शेष काम 2 दिन में पूरा हुआ होगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ काम क्वेश्चन क्या होना चाहिए? काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? 3.9/11। आगे ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन 18 दिनों में कर सकते हैं। 9 दिन और 18 दिन, जल्दी से हम रेशियो लिख दिया 2:1। सही है, यानी टोटल यूनिट 18। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन पहले का मतलब 3 दूनी जुड़ जाएंगे तो 9 छो अब 15/3 का मतलब, यानी टोटल काम कई दिनों में? टोटल काम। अच्छा, इसे दूसरे तरीके से बोल के देखता हूँ। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया था, 3 दिन पहले का मतलब 3 दूनी तो 18 छो 24 यूनिट दोनों मिलकर के, यानी कई दिन? 8 दिन होना चाहिए। अभी बोले भी नहीं आप लोग, हम 15 जप रहे थे। ये कितना था? 18। फिर से काम समाप्त होने से 3 दिन पहले भी ए गया, तो काम समाप्त होने से पहले गया तो उसका काम भी जुटेंगे, और तो 3 दिन का काम 3 दूनी तो 18 में 6 जोड़ दीजिए, 24 यूनिट दोनों मिलके कई दिन में? 8 दिन में हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे तरीके से मैं बोल रहा था, दोनों ने मिलकर काम समाप्त शुरू किया। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ये चला गया, तो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले गया, इसका मतलब बी 3 दिन के लिए अकेले रह गया। बी 3 दिन के लिए, तो 3 दिन अकेले मतलब 3 यूनिट अकेले किया, बाकी यूनिट मिल गए। तो 18 में 3 यूनिट अकेले, बाकी 15 यूनिट दोनों मिल करके, तो 3 को कैसे गुना करेंगे? 15। अब 5 दिन और 3 दिन उधर, कई दिन? नहीं समझ में आया? अब अपनी सोच पे डिपेंड करता है, जितना जैसे सोचे उस तरह संसार लिख देंगे, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है। फिर से जी। चौथा, ए और बी कार्य को अलग अलग 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन और 30 दिन का मतलब हो जाएगा एलसीएम 7, यानी 3 और 2। आगे क्या करें? उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया और शेष कार्य को ए ने 10 दिनों में, यानी शेष काम 10 दिनों में ए पूरा किया, यानी 10 दिया। 30 काम अकेले किया, बाकी 30 काम दोनों, तो दोनों मिलकर पूरा करने में कई दिन लिया होगा? तो 6 दिन दोनों मिलकर, 10 दिन अकेले, यानी टोटल दिन 16। नए समझ में आया? अच्छा, दूसरे तरीके से
आया समझ में? शेष काम लिखा हुआ था, देखिए लास्ट में लिखा हुआ था, कुछ दिन तक एक साथ किया, तत्पश्चात भी छोड़ दिया, शेष काम ए ने 10 दिन में, तो शेष काम ए ने 10 दिन, तो शेष काम यानी 10 दिया, 30 हो गया शेष काम। अब बाकी 30 काम दोनों मिलके, तो 5 को कैसे गुना करेंगे 3, अर्थात दोनों मिलके 6 दिन और 10 दिन अकेले, अर्थात टोटल दिन। सही है? अच्छा, अब इसे दूसरे तरीकों से कर सकते हैं। 10 दिन अकेले काम किया, इसका मतलब है कि काम समाप्त होने से पहले भी 10 दिन पहले चला, काम समाप्त होने के 10 दिन पहले ही भी भाग चुका है, तब भी 10 दिन पहले यानी 10 दूनी 30 जुड़ जाएंगे, तो 60 में 20 जोड़ दीजिए, 80/5 का मतलब यानी काम कई दिनों में, आंसर 16 दिन आया था इसके पे। अब आया समझ में? चलिए आगे। प्रश्न संख्या 5, ए 18 दिन में और बी 12 दिनों में। चलिए ए 18 दिन और बी 12 दिन यानी एलसीएम हो जाएंगे 36 यानी रेशियो 2 और, सही है? आगे, एक साथ मिलकर कार्य किया, परंतु बी कार्य समाप्त से 3 दिन पहले चला गया। 3 दिन पहले कौन सा 3 दिया, 9 जुड़ जाएंगे, तो 36 9, तो 5 को कैसे गुना करेंगे 45, यानी काम कई दिनों में। अब तो लगता है बन जाना चाहिए, सारे बन जाएंगे। अच्छा, तब 3 को वाला देखते हैं। 7 बोल रहे हैं, ए बी सी किसी कार्य को 36, 54 और 72 दिन यानी एलसीएम 216, 6 4 3, एलसीएम 216 बोल सकते हैं ना जल्दी साहब, ए बी सी। चलिए बहुत अच्छा, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए चला गया और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले, तो काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए, तो 8 6 48 जुड़ जाएंगे, तो 216 में 48 जोड़ देंगे 264। काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी चला गया यानी 12 4 48 और जुड़ जाएंगे, तो 264 में 48 जल्दी जोड़ दीजिए, 264 में 48, 64 में 8 जोड़ेंगे 72 और 40 312, तीनों मिलके 6 4 10 3 13, सही है? 13 दूनी 26, 13 4 यानी आंसर कई दिन नहीं समझ में आ गया, पक्का? चलिए दूसरी तरीके से, ए बी सी 6 4 3 न था, ध्यान दीजिए, टोटल समय अगर टी होगा तो ए समाप्त होने से 8 दिन पहले चला गया ने टी माइनस 8 दिन किया कौन, बी समाप्त होने से 12 दिन पहले गया ने बी का हो जाएगा टी माइनस 80, तो शुरू से लेकर अंत तक चलेंगे। अब रुकिएगा, टोटल काम कितना है 200, अब इसको लिखेंगे 6 × टी माइनस 8, सही है? 4 × टी माइनस और प्लस 3 × टी का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और हमें लगता है दूर से भी देखिए वही आ रहा होगा, 8 से 48 आके माइनस है तो प्लस इधर आएगा, और 12 से 48 माइनस है तो इधर प्लस आएगा, तो 48 48 96 प्लस में आ जाएगा, तो 216 में 96 जोड़ दीजिएगा 312 आएगा, और बटा 6t 4t और 3t 60 40 3t यानी 30t और 30 बराबर 312/13, वही ना आया था, बनेंगे? तो चलिए 3 वाले भी बन जाना चाहिए क्या? जरा भिन्न के रूप में एक दिख रहा हूँ।